हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको नाम दे देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से तो पहले हम लेंगे, कोई भी इससे समीकरण ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। पहले ले लेते हैं पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14। तो इससे x या y किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। तो x की अगर निकालें, y को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y, और इसको दे देना है समीकरण 3। इसके बाद समीकरण 3 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे अपन। x की वैल्यू समीकरण 2 में तो रखते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो ये हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा 14 माइनस वाई। एक्स की जगह 14 माइनस वाई आ गया, और फिर माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4। 14 को इस साइड करेंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा -2y और बराबर में 4 माइनस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2y बराबर -10। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 को इस साइड भेजेंगे, गुणे में है तो भाग में जाएगा। तो ये आ जाएगा y बराबर 5। y बराबर 5 आ गया तो y बराबर इसको रख देंगे अपन समीकरण 3 में, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई है तो y की जगह हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पहला। क्लास 10th में ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको देंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेंगे
तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो इससे s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी। इसको समीकरण 3 दे दें, इसको समीकरण 3 दे दिए। अब इसके समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर 6। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे तो 2s आ जाएगा, प्लस 2 का भाग देंगे 6 में तो आ जाएगा 3t बराबर 6। अब ये 6 भाग में है तो इस साइड जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36। अब इसमें समीकरण 3 से s का मान रख देंगे तो 2 और s का मान है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36। इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2t प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36। 6 को भेजेंगे इस साइड तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5t और 36 माइनस 6 हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो 5t बराबर हो जाएगा 30। तो 5 यहाँ साइड जाएगा, 30/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगी, t की वैल्यू 6। अब t की वैल्यू को रख देंगे किसी भी समीकरण में, अगर रख दें t की वैल्यू, अपन रखते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में t का मान रखने पर समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी। यहाँ t का मान रख देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 प्लस 6 तो s बराबर हो जाएगा 9। ये हमारा हो गया सॉल्व दूसरा क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इनको दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की भी निकाल सकते हैं y की भी निकाल सकते हैं। तो अपन x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3 y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और फिर यहाँ से हो जाएगा 3 जाएगा इस साइड तो 3 प्लस वाई बटे हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2
में रखने पर समीकरण 2 में 3 का मान रख देंगे तो 9 गुणे हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3 और यहाँ हो जाएगा -3y बराबर हो जाएगा 9। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 9 त्रिक 27 प्लस 9y और ये हो जाएगा 3 माइनस 3y बराबर 9। तो अगर इन दोनों का भी हम एलसीएम ले लें इसकी बटे में 1 मान के तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9y माइनस यहाँ भी हो जाएगा 9y बराबर 9। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9y से 9y कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और 3 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो अतः इसे y का कोई भी मान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 0 आ रहा है, इसलिए इसकी हम क्या मानेंगे, तो अगर y का नहीं आ रहा तो हम x का भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ x कोई भी मान लेते हैं अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमने सॉल्व कर लिया तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद करेंगे चौथा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसको पहले हम कर लेते हैं समीकरण के रूप में, इसको पॉइंट हटा लेते हैं इसका, इसके बाद दूसरा समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पॉइंट लगा है तो इसके अगर पॉइंट हम हटा दें तो यहाँ नीचे लग जाएगा 0। इसको लिख सकते हैं 2 दशमलव, ये दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/10 x प्लस ये हो जाएगा 3/10 y बराबर ये हो जाएगा 13/10। एक अंक बाद दशमलव है इसलिए हमने 10 का भाग कर दिया। तो इसमें लेंगे, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 10 और 10 से 10 कटेगा तो 2 में 1 का गुणा होगा, ये आ जाएगा 2x ही और यहाँ पे आ जाएगा ये 3y बराबर हो जाएगा 13/10। अब इस 10 से ये 10 कट जाएगा तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब निकाल लेंगे दूसरा समीकरण ऐसे ही, 4x प्लस 0.5y बराबर 2.5 और 2.3 है। तो इसको लिखेंगे 4/10 हो जाएगा x प्लस 5/10 और ये हो जाएगा 23/10। अब इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज में। ये हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10 और यहाँ पे
4x प्लस 5y और बराबर में हो जाएगा 23/10। 10 से 10 कट जाएगा तो आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो अब सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 13। इससे अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा 2x बराबर, इसको इस साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 को रख देंगे समीकरण 2 में x की वैल्यू। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 गुणे हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 और हो जाएगा प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, इसको काट देंगे 2 बार में और फिर 2 आएगा और 2 का गुणा करेंगे 13 में तो आ जाएगा यहाँ 26 और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6y प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस का y और 26 चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 23 माइनस 26। तो माइनस y बराबर हो जाएगा -3, ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। y की वैल्यू को रख देंगे समीकरण 3 में तो x की वैल्यू आ जाएगी y बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3 गुणे हो जाएगा y की वैल्यू 3 बटे में हो जाएगा 2। x बराबर हो जाएगा 13 और 3 त्रिकाई 9 बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 4 बटे 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी इससे 2। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस 8y बराबर 0। इसको लेंगे समीकरण 1, इसको लेंगे समीकरण 2। तो अब इसके आगे करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे, किसी भी x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लें। 2x या 3x प्लस 3y बराबर 0 है।
तो यहाँ हो जाएगा √2x, यहाँ चला जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा 3y, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3y बटे √2। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 3 और समीकरण 2 रखने पर ये रख गया हमारा। समीकरण 2 है √3x और -8y, तो x की जगह रखेंगे हम मान, तो ये हो जाएगा √3 और गुणे में क्या हो जाएगा -√3y बटे में √2, फिर -8y बराबर में 0। तो इन दोनों का गुणा होगा तो 3 का गुणा √3 का √3 से होगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का और बटे गुणे y और √2, यहाँ हो जाएगा 8y बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2, तो √2 से √2 कैंसिल होगा, तो यहाँ तो आ जाएगा -3y और यहाँ हो जाएगा 8y गुणे √2 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा -3y और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, रूट के अंदर का गुना हो जाता है, और ये √2 को इस साइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 से गुणा हो जाएगा, भाग में हो तो गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y और 4 का वर्ग रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 4 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 0। और इसको हटा ये जुड़ जाएगा तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसको इस साइड कर दिए, y की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान रखने पर यहाँ पे -7 है, इस साइड जाएगा और 0 के भाग में जाएगा, और भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा है। अब समीकरण 3 है x बराबर -√3 गुणे हो जाएगा 0 बटे में हो जाएगा √2, तो x का मान भी क्या आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 6। ये 6 क्या है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में -2, और हो जाएगा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में 13 बटे 6। तो पहले इसको समीकरण में चेंज कर लेंगे एलसीएम लेके, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं वाले को। 3x बटे 2 5y बटे 3 बराबर, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6
2 से भाग जाएगा तो 3 का ऊपर गुणा कर हो जाएगा, तो 3 त्रिकाएं 9 x हो जाएगा। और यहाँ 3 से भाग देंगे 2 बचा, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा ये 10y। अब 6 इस साइड चला जाएगा, भाग में है तो गुणा में चला जाएगा। ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दूसरे समीकरण को। ये हो जाएगा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13। 6 इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे बचेगा 2, इसमें 2x का गुना हो जाएगा, प्लस इसको 2 से काटेंगे बचेगा 3, तो 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर y में, बराबर हो जाएगा 13 बटे 6। 6 से हम 6 को काट सकते हैं तो काट दिया। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको पहले इस साइड भेजें 12, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 10y बटे में, नेक्स्ट स्टेप में बटे में लाते हैं, माइनस इसको हटा देंगे, ये नहीं हिलाएंगे, 12 प्लस 10y बटे में, ये 9 है प्लस गुणे में तो यहाँ आ जाएगा बटे में। ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण 3। समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे हो जाएगा 12 माइनस का प्लस 10y बटे में हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3y बराबर 13। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस 24, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा प्लस 20y बटे में हो जाएगा 9, और प्लस 3y बराबर 13। इसको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो हमारा कहाँ इक्वेशन बना था, ये 24 प्लस 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में 1 ले सकते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, 9 से 9 कटेगा, 1 का गुणा इनमें होगा तो यही आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y, और प्लस यहाँ 1 है तो 9 का गुणा ऊपर करेंगे अपन तो 27, 9 त्रिक 27y हो जाएगा बराबर में 13। हम 9 को इस साइड भेज सकते हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको इस साइड भेज देंगे। ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस
दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। y बराबर हो जाएगा 13 गुणे 9। तो 24 प्लस हो जाएगा 47y, 9 त्रिक 27 की 7 और 9 एक कम 9, तो ये हो जाएगा 117। अब 24 को भेजेंगे इस साइड तो ये हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस 24। 47y बराबर इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11 और 4 141। तो y बराबर हो जाएगा 141, 141 बटे 47। तो 4 त्याई 12 और 7 त्रिक 21, ये कट जाएगा इससे 3 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब y के मान को हम रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। समीकरण 3 हमारा ये जो हमने निकाला था, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। इसमें हम रख देंगे y की वैल्यू, तो आ जाएगा x का मान, तो x बराबर -12 प्लस 10 गुणे हो जाएगा 3 बटे में 9, तो y बराबर हो जाएगा -12 प्लस 30 बटे 9। तो x बराबर 12 में 30 जाएंगे तो आ जाएगा 18 बटे में हो जाएगा 9। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। x बराबर 2 और y बराबर आ जाएगा 3। ये हमारे पहले प्रश्न के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन।